नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पत्रकारों ने निकाला गांधी पैदल मार्च। 15 किलोमीटर लंबी पैदल मार्च में शामिल रहे कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन। जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। प्राणघातक हमले में घायल 2 युवकों में से एक युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। मजिस्ट्रेट के बंगले में चौकीदारी करता था मृतक। हमले में घायल हुए मृतक के एक साथी की हालत गंभीर। गढ़ा बजरंग नगर की घटना। पुलिस ने FIR दर्ज कर 2 हमलावरों को अभिरक्षा में लिया। मामले की जांच में जुटी गढ़ा पुलिस। और जबलपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी। इस सीजन में अब तक 35 इंच के करीब पहुंचा बारिश का आंकड़ा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में तेज बारिश होने की दी चेतावनी। जबलपुर जिले में हो रही झमाझम बारिश ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर दिया। बारिश के कारण निचले इलाकों, बस्तियों, कॉलोनियों और सड़कों पर जल प्लावन के हालात निर्मित हुए, जिससे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण कई क्षेत्रों में लोगों के घरों में भी पानी भर गया। आम लोग नाले और नालियों की सफाई और पानी निकासी की व्यवस्था ठीक न होने को लेकर शासन प्रशासन को कोसते नजर आए। जबलपुर जिले में हो रही झमाझम बारिश ने सामान्य जनजीवन को भी झकझोर कर रख दिया। बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलप्लावन की स्थितियां भी बन गईं। निचले इलाकों, कॉलोनियों और सड़कों पर जलप्लावन और जल जमाव के हालात निर्मित हुए। ऐसे में लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। समय पर नाले नालियों की सफाई न होने और पानी निकासी की व्यवस्था ठीक न होने का आरोप लगाते हुए लोगों ने शासन प्रशासन को जमकर कोसा। कल रात से बहुत तेज बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और नाली उफान पे, नालों में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, सड़कों पे, रोडों में पानी भरा हुआ है, कहीं कोई निकासी की व्यवस्था नहीं, प्रशासन की पोल खुल गई है। मदन महल क्षेत्र से आया था तो वहाँ पे तो अंडर ब्रिज पूरा ही डूब चुका है। पूरा उसको क्रॉस करने के लिए मेरे को पूरा शास्त्री ब्रिज से गोल घूम के आना पड़ा। जो मैं बाहर से आया हूँ मुंबई से, मैं मुंबई में देखता हूँ कि वहाँ पे भी पानी का प्रॉब्लम है, बट इतना नहीं है और पानी रुकते ही 1-2 घंटे में पूरा साफ़ हो जाता है। बट जबलपुर में मुझे ये चीज़ महसूस नहीं है। लोगों के घर घर पानी भरा देखा होगा आपने? हाँ जी, लोगों के घरों में पानी भरा है और उस वजह से लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बारिश के कारण शहर के चेरीताल, मदन महल, प्रेमनगर, हाथीताल, मदन महल अंडर ब्रिज और अन्य इलाकों में जलप्लावन के हालात बने और लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। जिले में बीते 24 घंटे से हो रही बारिश कच्चे मकानों पर कहर बनकर टूटी। बारिश के कारण वल्दी कोरी की दफाई क्षेत्र में बीती रात कच्चे मकान की दीवार गिर गई। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कच्चे मकान की दीवार गिरने से गृहस्थी के सामान को नुकसान जरूर पहुंचा। जिले में बीते 24 घंटे से हो रही बारिश कच्चे मकानों में रह रहे लोगों पर कहर बनकर टूटी। बारिश के बीच बीती रात वल्दी कोरी की दफाई क्षेत्र में संदीप चौधरी के कच्चे मकान की दीवार गिर गई। हादसे के वक्त लोग घर में ही मौजूद थे, लेकिन वह बाल बाल बच गए। दीवार गिरने की इस घटना में गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया। रात भर पानी गिरा तो रात भर का पानी टोक के गिर गया। हाँ, फिर रात 2:30 बजे की बात की लगभग है। वल्दी कोरी की दफाई क्षेत्र विश्वकर्मा महासंघ और उससे जुड़े विभिन्न संगठनों के द्वारा आगामी 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती भव्य रूप में मनाई जाएगी। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में विश्वकर्मा भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 25 से ज्यादा झांकियों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने विश्वकर्मा समाज महासंघ और विभिन्न संगठनों की बैठक का आयोजन हुआ। देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती इस वर्ष नगर में धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। विश्वकर्मा महासंघ और अन्य संगठनों ने 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की जयंती के उपलक्ष्य में नगर में भव्य शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इस शोभा यात्रा में 25 से ज्यादा झांकियां भी शामिल होंगी, जो नगर वासियों और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होंगी। इसके अलावा विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा पूजन और अन्य सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने विश्वकर्मा महासंघ और अन्य संगठनों की बैठक हुई। 17 सितंबर विश्वकर्मा भगवान पूजन और शोभा यात्रा को लेकर विचार विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भव्य शोभा यात्रा 17 सितंबर को निकाली जाएगी। 17 सितंबर विश्वकर्मा भगवान जी के द्वारा जो भी रचनाएं की गई हैं उसको लोगों के बीच में बताने का मुख्य उद्देश्य रहता है। सभी कल कारखानों में भी विश्वकर्मा भगवान जी की उस दिन पूजन होती है। हम लोग भी ऐसा ही प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति विश्वकर्मा भगवान की पूजा से जुड़े, ताकि उनके जो कार्य हैं
घरों के कार्य हैं या कल कारखानों के जो कार्य हैं वो अच्छे सुचारू रूप से चल सकें और समृद्धि को प्राप्त हो सके। बैठक में विश्वकर्मा समाज के लोगों ने इन आयोजनों को भव्यता प्रदान करने अपने विचार भी रखे। बारिश के मौसम में डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्कता बरत रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस सीजन में अब तक डेंगू के 36 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने और दवा का छिड़काव करने जैसे कार्य किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि विभाग ने घरों के अंदर भी डेंगू की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव करने की पहल शुरू कर दी है। बारिश के मौसम में मच्छर जनित बीमारियों और अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता बरत रहा है। खास तौर पर डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संजय मिश्रा की माने तो इस सीजन में जिले में डेंगू के 36 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब घरों के अंदर भी दवा का छिड़काव करने की पहल शुरू की है। देखिए, अभी तक इस सीज़न में पूरे करीब 36 कंफर्म केसेस रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के। जो सावधानी होनी चाहिए, चूँकि मच्छर से उत्पन्न होने वाली बीमारी है, मच्छर इसको फैलाता है और ये मच्छर साफ़ पानी में होता है तो ये वायरल डिजीज़, लेकिन फैलाने वाला जो मच्छर है वो साफ़ पानी में उत्पन्न होता है। तो हमारी टीम, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमें बनाई गई हैं जो हर वार्ड में जाकर ये देख रही हैं, लोगों को जागरूक भी कर रही हैं कि वो घर में, बाहर कैंपस में, खुले में पानी का संग्रहण ना करें जिससे वो मच्छर उत्पन्न ना हो। इसके अलावा हम लोग दवा के छिड़काव की व्यवस्था भी की है। इस बार से हमने प्रयोग शुरू किया है। पहले हम लोग घरों के बाहर छिड़काव करते थे, इस बार ये प्रयोग शुरू किया है कि घर के अंदर भी उस दवा का छिड़काव करते हैं जिससे जो मच्छर अंदर बच जाते हैं वो भी शेष ना बचे। विभाग द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, ऐसे में लोगों से पानी को एकत्र ना करने की समझाइश दी जा रही है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब कृष्ण मंदिर संकल्प यात्रा निकालकर हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर निर्माण का संकल्प दोहराया है। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भव्य कृष्ण मंदिर संकल्प यात्रा निकाली। संकल्प वाहन रैली में बड़ी संख्या में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ता शामिल हुए। कृष्ण मंदिर संकल्प यात्रा का आयोजन दादा ठनठन पाल प्रकोष्ठ के द्वारा किया गया। यात्रा का संयोजन हिंदू सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अतुल जायसवानी ने किया। हिंदू सेवा परिषद द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण मंदिर को संकल्प यात्रा को लेकर एक भव्य रैली निकाली जा रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त उपस्थित हैं। और हमारा यही प्रयत्न है कि जैसे कि राम मंदिर बना वैसे ही कृष्ण मंदिर का निर्माण हो, जल्दी इसका निर्णय हो। जय श्री राम। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV न्यूज।